अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा तारा जुबीन आपको अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है मेरी पिछली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी और ये भी पसंद आएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरा बेसिकली मकसद जो है आगाही है। तो हम मेल डिसऑर्डर से बात करें जिसमें बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। मैंने कोशिश तो की अपनी पिछली वीडियो में उन गलतफहमियों को दूर करने की, और फिर मैंने कुछ कॉमन इश्यूज बताए थे। उनमें सर फहरिस्त था इरेक्शन डिसफंक्शन, यानी कि आपको इसको ज़ोफ़े बास कह लीजिए, कमज़ोरी है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में कंप्लीट नहीं कर पाते मर्द। उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। अब ये डिसफंक्शन इरेक्शन जो है, इरेक्शन डिसफंक्शन क्यों होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि बाजारों में, दीवारों में लिखा होता है शादी से पहले, शादी के बाद हमसे मिलें। या अब तो वीडियोस भी बन रही हैं उसके लिए, ज़ोफ़े बा के लिए या इरेक्शन के लिए, कि इसके लिए आप ये लीजिए, आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, आप में इतनी ज़्यादा सख्ती आ जाएगी कि आप घंटा 2 घंटा इस तरह के अमल करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दवाओं का वक्ती फर्क पड़ता है, लेकिन इनके मुज़िर असरात बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी ड्रग इस्तेमाल करें, चाहे हर्बल इस्तेमाल करें या दूसरी वाली, उनको आप किसी मुस्तनद मौलिस के बगैर इस्तेमाल ना करें। वही आपको बता सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, या बिहेवियरल आपका वो है। वही आपको डायग्नोज करेगा कि आपको कब कितनी मिकदार लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। खुद आप यूज करेंगे, मीडिया पे जाएंगे या किसी केमिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको ऐसी 10 मेडिसिन दे देगा कि आप ये इस्तेमाल कर लें, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। लेकिन उसके असरात कैसे होंगे? जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक मेडिसिन है, माफ कीजिएगा, विग्रा के नाम से आती है। उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत सबको मालूम भी नहीं है, और उसके असरात कितने शदीद हैं। हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं उसके वक्ती तौर पे, वो इस्तेमाल करके फ़ायदा मंद हो जाते हैं, हमें लोग पूछते भी हैं। तो मैं उनको यही मना करती हूँ कि भाई इरेक्शन आपकी सिम्टम है, ज़ाती तौर पे ये आपके लिए कोई मर्ज नहीं है, बल्कि ये कोई सिम्टम है, किसी वजह से आ रहा है। अब वो वजह क्या है, वो जो आपका मसलन मालिज होगा, आप उससे रब्ता करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब हम इसके कॉज की तरफ अगर आते हैं, इसके असबाब क्या क्या हैं, उसमें आपका लो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का है, कोई आपकी इंजरीज है, कोई आपकी सर्जरी है, कोई पैथोलॉजी है वहाँ पर, उसकी वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं। बाज़ औक़ात हम कोई अचानक इंजरी हो जाती है या सर्जरी उसकी करनी पड़ जाती है, तो उसकी ड्रग्स वगैरह होती हैं, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। फिर ज़्यादातर जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं, वो ज़्यादा इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। फिर लोकली जो है पेल्विक रीजन में जो है किसी किस्म का कैंसर है, किसी किस्म का इन्फेक्शन है, डायबिटिक है, आपको खून की नालियों का कोई मसला है, मसल्स का है मसला, मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉफी हो रहे हैं, या कोई और ऐसा है। ये सब चीज़ें जो हैं मिल के इरेक्शन पे असरअंदाज होती हैं। फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है इसका, वो एंजाइटी है या डिप्रेशन है। उसकी वजह से भी इनेबल हो जाता है इंसान इस काम को करने के लिए। फिर अगर आपका पार्टनर आपका साथ ना दे, तो वो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। इसके सिम्टम्स जो हम देखते हैं, इनएबिलिटी है कि वो इरेक्शन में उसमें सख्ती नहीं आती, और वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाता। डायग्नोस हम उस हिसाब से करेंगे कि जो उसको सिम्टम आ रही होगी या जिस कॉज की वजह से उसको ये मसला आ रहा है। डायबिटिक है तो डायबिटिक के हवाले से करेंगे, डिप्रेशन है तो उसके हिसाब से करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर है उनकी या प्रोस्टेट की वजह से, तो जो भी कॉज होगा हम उसके हिसाब से उसका इलाज करेंगे। प्रिवेंशन हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? सेहतमंद और सादा ज़िंदगी गुजारिए, वर्जिश कीजिए, वज़न कम कीजिए। अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। किसी किस्म की ड्रग या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, आप उसको भी छोड़ दीजिए। कोई एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स लेते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। सादा ग़िज़ा खाइए,
سادہ زندگی اپنائیے، اپنی لائف سٹائل چینج کیجئے، ارلی مارننگ جاگ جائیے اور جلدی سو جائیے۔ نیٹ موبائل آپ کم سے کم یوز کیجئے تاکہ آپ کے لیے یہ والا پرابلم زیادہ نہ بڑھے۔ اس کے رسک فیکٹر جو ہیں، جن کی وجہ سے یہ زیادہ ہو جائیں، کمپلیکیشن ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ آپ کی میڈیکل ہیلتھ کیئر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی سرٹن کوئی آپ کی انجری ہے یا سرجری ہے، یا آپ کا میٹابولک سسٹم ہے جس میں انسولین ہائی لیول ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے آپ کو ڈائبٹک ہے، ان کی وجہ سے یہ رسک فیکٹر ہیں جو اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کوئی بھی میڈیسن آپ بغیر کسی نالج کے استعمال نہ کیجئے کسی بھی ایج میں۔ یہ اگر یہ آپ کو پرابلم آتا ہے تو پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ پیتھولوجی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے تو نہیں آ رہا ہے، کوئی آپ کے ڈپریشن کی وجہ سے تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ آپ کو کوئی نہ کوئی مثلاً معالج ہی بتائے گا، خود سے آپ اس کو ڈائگنوز نہ کیجئے، کسی اچھے دوست سے شیئر کیجئے، کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے یا معالج سے رجوع کیجئے، وہ آپ کو بہتر انداز میں اس کو آپ کو بتا سکے گا۔ اور اس کی پریویشنز میں نے جیسے آپ کو بتائی، اس سے آپ بچنا چاہیے، جن چیزوں سے ان سے آپ بچیں، غلط سوسائٹی سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، ایسی ویڈیوز ایسی فلمیں نہ دیکھیں جو آپ کو ہائپر کریں اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دوسرے ایشو پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔